हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करंट फीलिंग्स देख रहे हैं कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन हैं, उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। चलिए देखते हैं। द स्टार, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, the devil, the chariot and knight of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए पक्की बात है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट करे वो लीजिए। सभी चीज़ें सभी बातें सभी को लागू नहीं होंगी। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी परिवार के व्यक्ति या कोई पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये सोच रहे हैं कि आप कैसे इतने ब्राइट हो गए हैं, इतनी ब्राइटनेस आपके व्यक्तित्व में आ गई है। और ये देखकर इनको बहुत अचंभा होता है। ना केवल आपका व्यक्तित्व बहुत ऊर्जावान और बहुत ब्राइट इनको दिख रहा है, बल्कि इनको ये भी महसूस हो रहा है कि आप बहुत तेज़ तर्राट हो चुके हैं और बहुत कट थ्रोट आपका नेचर है। टॉक्सिसिटी और इनकी जो पास्ट में आप जो चीज़ें झेला करते थे, जो भी बातें इनकी झेला करते थे, वो बिल्कुल भी झेलने तैयार नहीं हैं। ये आपके और किसी और के बीच में, ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, उसके बीच में जगल करते हैं। इनको आपकी तरफ आना भी बहुत अट्रैक्ट करता है, आप भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और वो जो दूसरी परिस्थिति है वो भी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। तो ये व्यक्ति दो रास्तों का सवार है, दो नाव पर पैर रखे हुए हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें लाइफ में क्या करना चाहिए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कोई लव ऑफ़र या कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी भी है कि ये गिफ्ट हो सकता है कि आपसे ये आपकी कोई एक्स हो और आपसे इनके बच्चे हों, और ये आपके बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आपके दिल में इनके लिए जगह बन सके। और डेफिनेटली बच्चों को ये अपनी तरफ करना चाहते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए सभी बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन ये बात किन्हीं व्यूअर्स के लिए तो डेफिनेटली है। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको इस कगार पर ले आई है कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद आपका कलेजा इस तरह से फटा कि आपने अपने जीवन में बस एक ही बात को समझा है कि अगर आप मजबूत नहीं होंगे तो आपको हर व्यक्ति मैनिपुलेट करेगा, डोमिनेट करेगा और आपकी ज़िंदगी से खेलेगा। और ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए और आपने अपना स्टैंड ले लिया है। ये आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जिसको इन्होंने रिश्ते में रहते कभी सोचा भी नहीं था कि आप और स्ट्रॉन्ग, आप और इनके अगेंस्ट खड़े हो पाएंगे। नेवर, कभी नहीं। इस एनर्जी में आपको देखकर बहुत ज़्यादा अचंभित हैं, और ये सोचते हैं कि आप एक गोपनीय एनर्जी में हैं, सीक्रेटिव एनर्जी में हैं। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में इनको कुछ बताना नहीं चाहते। यहाँ पर एक कुछ जजमेंट, कुछ कोर्ट कचहरी वाली कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। और इस कोर्ट कचहरी में मुझे कुछ ऐसा फील होता है कि पास्ट में या रिसेंटली आपका कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में, जिसकी सुनवाई हुई थी पास्ट में या चल रही है, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, जिसमें आपके आर्ग्यूमेंट हुए थे या आपके बयान हुए थे। और जब आपने अपने बयान
इनके अगेंस्ट में दिए तब ये वहाँ पर खड़े हुए थे, ये या इनका प्रतिनिधि वहाँ पर खड़ा हुआ था। और इन्होंने आपके विचारों को जब जाना तो ये दंग रह गए ये सुन के कि आप किस तरह से इनके बारे में सोचने लगे हैं, और इनको अपने आप पे कुछ शर्म सी भी महसूस होती है ये जानकर कि आप इनकी पहले की तरह इज़्ज़त नहीं करते हैं। और ये इनको फीलिंग हुई है फॉर सम ऑफ़ यू जिनका कोर्ट में कुछ मामला चल रहा है कि इनको आप इतने दिन बाद आपकी आवाज़ सुनाई दी है न्यायालय में खड़े होके आपने जब कहा है, तब इतने दिन बाद आपके मुख से इन्होंने कुछ सुना है। तो ये आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस गए थे, लेकिन जब आप बोले तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और इनको एहसास हो गया कि जो प्यार, इज़्ज़त, सम्मान आप इनको दिया करते थे, अब आप इनको कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये सब इनका ही किया धरा है। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर ये नौबत लेके आए हैं। इसके बाद से आपकी नज़रों में इनकी इज्जत कुछ भी नहीं रह गई है, और आप अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन को बनाने में मशगूल हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट हुए हैं उसमें जो आपका पक्ष है उसके प्रति जो है सभी को सहानुभूति है, और सभी लोग जानते हैं कि आपका नेचर लविंग, काइंड और सबको गिविंग करने वाला रहा है। और इनकी थिंकिंग ये है कि भले आपसे अलग हो गए हैं या आपने इनसे अलग होने की पहल की है, लेकिन इनके इस बिहेवियर के, इस टॉक्सिसिटी के बावजूद भी आप जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ के आसपास के लोग आपको गलत नहीं समझते हैं, भले कितनी ही राजनीति इन्होंने आपके खिलाफ़ खेली हो। ये थक गए आपको, कुछ लोगों ने आपको सोसाइटी में बदनाम करने की भी कोशिश की है, पर ये थक गए कर करके, लेकिन ये सफल नहीं हुए। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है, बहुत थर्ड पार्टी सिचुएशन के बहुत कार्ड हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को इन्होंने बखूबी छुपाने की कोशिश करी, लेकिन जब आपने इनके जो है ना एक एक परतें खोली हैं, जब सब बातों को उधेड़ा है, एक एक सिरे को, एक एक धागे को खोला है, तो इनकी बहुत बुरी हालत है। और बहुत ज़्यादा इनकी ना वही हालत है जिस स्थिति में इन्होंने आपको छोड़ा हुआ था पास्ट में। और जिनका कोई केस नहीं है कोर्ट कचहरी में, वहाँ पे ये पर्सन आपको स्ट्रांग देखकर बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। रातों को ये सो नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि अरे यार, ये तो मेरे को क्या मिल गया, जिसको मैं कुछ समझते ही नहीं था, वो जो है इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। और मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये इस पड़ाव पर पहुंच जाएंगी या पहुंच जाएंगे। बहुत सिर चढ़ा के रखा था आपने इनको। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद आपके पास किस मुंह से आए इनको समझ में नहीं आता। इसके लिए आपके बीच में अगर बच्चे हैं तो इन बच्चों को ये माध्यम बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके बच्चे इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं, यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके बच्चे जो जिनके एज ग्रुप, जिनके बच्चों का 14 से 18 के आसपास होने वाला है, वो बच्चे इन पर संदेह करते हैं और अच्छा बुरा समझने की तरफ ये बच्चे जा रहे हैं। और इन बच्चों को इनकी एनर्जी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इनको लगता है कि जो मेरे पिताजी के प्रति या माँ के प्रति ईमानदार नहीं रहा, वो क्या घंटा मेरे प्रति ईमानदार रहेंगे। तो ये कितने भी धार्मिकता का चोला ओढ़ लें, कितनी भी ज्ञान की बातें बघार लें, लेकिन आपके बच्चे इनके झांसे में नहीं आ रहे हैं। साम दाम दंड भेंट कुछ भी करके ये जीवन में दोबारा आपको लटकाए रखना चाहते हैं। आपके बच्चों के माध्यम से एक ब्रिज का निर्माण करना चाहते हैं, जिनके माध्यम से इनको ये पता चलता रहे कि आपकी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी बना ली है, जिनकी मैरिज हो चुकी है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी बना ली है, पर ये आपके प्रति आज भी अट्रैक्ट हैं। तो कहीं आप अपनी ज़िंदगी ना बना लें, इसलिए ये, क्योंकि आपके बीच बच्चा है, तो इनकी ये थिंकिंग है
कि चूँकि आपके पास बच्चा है तो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी नहीं बना सकते, क्योंकि आप फंसे हुए हैं बच्चे की वजह से। तो इनकी मूर्खताओं का और इनकी सोच का कोई हद नहीं है, कोई भी हद नहीं है। और होता ये है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि एक्चुअल में बच्चे किसी की मैरिज में बाधा नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि जिसके पास बच्चा है उसका हाथ पकड़ने के लिए, उसका जीवन साथी बनने के लिए उसको एक मैच्योर पर्सन चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे मिल नहीं सकता, मैच्योर पर्सन चाहिए। तो जब तक आपको मैच्योर पर्सन नहीं मिलेगा तो आप हर किसी का हाथ थोड़ी पकड़ लेंगे। तो सामने वाला ये सोचता है कि इसे कोई मिल नहीं रहा है क्योंकि ये बच्चे वाली है या बच्चे वाला है ना। तो ये उसकी गलतफहमी है। एक्चुअल में ये है कि जो बच्चे वाला होता है, जिसके छोटे बच्चे हैं, जो बच्चों की जिम्मेदारी है, जो पेरेंट है, उसे अपना ही हित नहीं सोचना है बल्कि अपने बच्चों का भी हित सोचना है। बात यहाँ अटकती, पर लोग अपनी मूर्खताओं में जीते हैं और जजमेंटल होते हैं आपके बारे में कि ऐसा ही होगा, कि इनको कोई जीवन साथी नहीं मिल सकता या नहीं मिल रहा होगा क्योंकि ये बच्चे वाले हैं। तो ये उनको उनकी मूर्खताओं में जीने दीजिए, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी मूर्खताओं को सेटिस्फाइड करने के लिए हम हर किसी का हाथ थोड़ी पकड़ सकते हैं। और मेरी बात कितनी सही है ये मुझको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, है ना। चलिए रीडिंग पे आते हैं। तो इनकी कहीं ना कहीं ऐसी सोच हो सकती है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में इनको अहंकार की समस्या भी रही है, अहंकार की समस्या रही है। और यहाँ पर इनको ऐसा लगा है कि ये जीवन के हर पड़ाव पर कुछ भी करें हमेशा सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ये हो सकता है दिखने में अच्छे हैं, पर्सनालिटी वाइज अच्छे हैं। यहाँ पर ये एक बच्चे को देख आइसक्रीम दे रहे हैं, दूसरे बच्चे को पैसे का लालच दे रहे हैं। इस व्यक्ति के एक हाथ में पैसे की गठरी है और दूसरे हाथ में देख रहे हैं आप आइसक्रीम है। तो इनको अच्छी तरह पता है कि किसको किस उम्र में क्या चाहिए, तो वही चीज़ ऑफ़र करके ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिनको भी कुछ भी ऑफ़र करते हैं, वो भले बच्चे हों भले आप हों, लेकिन सब लोग इनको शक की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि इनके जो क्रियाकलाप रहे हैं वो इतने चालबाजियों वाले रहे हैं कि इन्होंने सोसाइटी में भी अपना विश्वास खो दिया है। इनको ये लगता है और इनको ये भी लगता है कि विभिन्न प्रकार से अपने चरित्र को अच्छा बताने के बावजूद, अपनी छवि को बहुत पोलाइट और बहुत लविंग बताने के बावजूद भी इन पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है और इनको इस बात से बहुत धक्का लगा हुआ है। अब मैं इनके मैसेजेस निकालूंगी कि क्या ये कुछ कहना चाहते हैं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से ये शुरुआत करें, क्योंकि सभी दरवाजे आपने बंद कर दिए हैं। विल दिस पेन एवर स्टॉप? खोने का जो चीज़ें इन्होंने खो दी, अपने बच्चों को, अपने बहुत प्यारे साथी को, उसका इनको दर्द है और ये कह रहे हैं ये कब इस दर्द का अंत होगा, क्योंकि हो सकता है इन्होंने गलत चुनाव कुछ कर लिया हो। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। इनको खुद का नहीं पता है ये कह रहे हैं, और खुद का पता करने के लिए इन्हें आपको भूलना पड़ेगा ये कह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं आई एम ब्लॉक्ड। ये हो सकता है कि फ़ोन पे आपने ब्लॉक किया हो, और ये भी हो सकता है कि इनका माइंड बिल्कुल ब्लॉक हुआ हो, आपकी विजय होती जा रही है जिसकी वजह से ये कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे। आई एम द मैन। मैं ही हूँ वो कारण जिसके कारण ज़िंदगी में इतनी तबाही मची हुई है, ये कह रहे हैं। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। तुम बहुत ही अच्छे थे, मैं तुम्हारी काइंडनेस को डिज़र्व नहीं करती हूँ, या नहीं करती थी, या नहीं करता हूँ। डोंट पुट अप विथ माई BS। मेरे जो उलझुल चीज़ें हैं उनमें मत पड़ो। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। काश मैं
एक अलग तरह का बंदा होता जो तुम्हारे डिज़र्विंग होता। पीपल डोंट बिलीव इन मी, यही मैंने कहा ना कि ये कितने भी तरह की अच्छी बातें करें, मीठी मीठी बातें करें, सज्जन सुशील और महान और देवी बनने की कोशिश करें कि मैं तो बहुत अच्छी और बहुत निभाऊ और परिवार को लेकर चलने वाली और बहुत ही महान महिला हूँ और या मैं बहुत महान पुरुष हूँ, तो पीपल डोंट बिलीव इन मी। ये अच्छी तरह से इनकी अंतरात्मा को समाज ने, सोसाइटी ने समझा दिया है कि आप विश्वास के लायक नहीं हैं। देवी जी, आप विश्वास के लायक नहीं हैं महोदय जी। तो कृपया करके ये फेक चेहरा आप अपने चेहरे पे अपने लगाना और प्रिटेंड करना बंद कर दीजिए। और ये बातें जब इनको महसूस करा रही है सोसाइटी, आप और जिनके बच्चों का इशू है या जिनका कोर्ट का मैटर आया है, जब ये सब तरफ से इनको महसूस कराया जा रहा है, तब इनको दिल में वो पीड़ा हो रही है कि क्या होता है किसी इनोसेंट व्यक्ति को धोखा देना। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप में से जो भी सेंसिटिव हैं वो इसे अवॉइड कीजिए और जितने रेजोनेट करता है पार्ट उतना लीजिए। रीडिंग्स जो है जनरल देखने के लिए होती हैं, इतना सीरियस इनको नहीं लेना चाहिए। ये जीवन का संपूर्ण आधार नहीं है, कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है, पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है। तो बहुत लाइट वे में इनको देखना चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जीवन में हमेशा खुश रहेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। वैसे भी आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है, ब्राइट है, स्टार का कार्ड आया है यार, और क्या चाहिए बताइए। अब बताइए ये अब मैं क्या कहूँ आपको, थर्ड पार्टी सिचुएशन के कितने कार्ड हैं देखिए। इस रीडिंग में तो गजब हो गया है। देखिए थर्ड पार्टी को इंडिकेट करता हुआ, थर्ड पार्टी को इंडिकेट करता हुआ, थर्ड पार्टी को इंडिकेट करता हुआ, थर्ड पार्टी को पक्का बताता हुआ। और आपने क्या किया है, इन सबको लांघ कर सिंगल हैं, मज़े में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें उखाड़ना है जो उखाड़ लो। देख रहे हैं आप कितनी ब्राइट एनर्जी में आप लोग। क्या चाहिए आप लोगों को, कुछ नहीं। जब आप अपने आप में संपूर्ण हैं, अपने आप में परिपूर्ण हैं, तो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी तेल लेने जाए, हमें क्या करना है। संपूर्ण है आप, किसी की ज़रूरत नहीं है मेरे व्यूअर्स को, ठीक है। और जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि आपके अंदर क्या शक्तियाँ हैं, क्या शक्तियाँ हैं और आप अकेले क्या कर सकते हो। जब आप किसी पे डिपेंड रहते हैं ना इमोशनली, तब आप कदापि नहीं समझ सकते इन चीज़ों को, बिल्कुल नहीं समझ सकते। जब आपके सिर पर जिम्मेदारियाँ आती हैं, जब आपको अकेले ही सब कुछ सर्वाइव करना पड़ता है, तभी आपको अपने असली स्वरूप का ज्ञान होता है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ या कितनी स्ट्रांग हूँ। तो ये थी आज की रीडिंग की, इनकी फीलिंग्स एक्चुअल में क्या चल रही हैं। और इनको ना अपनी ज़िंदगी ऐसी लगती है यहाँ पे ना, ये कट कट वाले, कि आपने ना इनकी ज़िंदगी को ऐसे, जैसे इनको ऐसा फील होता है कि ना जैसे कोई ये पतंग है और ये उड़ के आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप इनको काट काट देते हैं। तो एक गाना है ना कि ना किसी का साथ है ना किसी का संग है, मेरी ज़िंदगी है क्या एक कटी पतंग है। तो इनको अब फील हो रही है ये चीज़। तो ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको पक्का बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।